बड़वानी में कोरोना योद्धाओं ने अपने घर की दहलीज पर ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिसको देखकर हर कोई हैरत में है। कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को स्टाफ की कमी के चलते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नौकरियां दी गई थी और उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया था। लेकिन कोरोना खत्म होते ही सभी नर्सिंग स्टाफ जो प्राइवेट सेक्टर से लाए गए थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने शासन प्रशासन यहाँ तक के सरकार से भी गुहार लगाई थी कि उन्हें नौकरी पर रहने दिया जाए। लेकिन कोरोना खत्म होते ही उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर अब हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों में भाजपा सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसका उदाहरण देखने को मिला बड़वानी जिला मुख्यालय पर, जहां हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने घर के बाहर बोर्ड चस्पा किया है जिसमें लिखा है ये कोरोना योद्धा का घर है, कृपया भाजपा के लोग वोट मांगने न आए। फिलहाल अभी ऐसे 2 लोग सामने आए हैं, संख्या और भी बढ़ सकती है। अगर संख्या बढ़ती है तो कोरोना योद्धाओं की संख्या हजारों में है, जिन्हें काम निकालने के बाद नौकरी से निकाला गया था, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय बन सकता है। मेरा विजन जुड़वे है। नाराज किस बात से चल रहे हैं आप? नाराज इस बात से है कि हमने कोरोना काल में हमारी सेवाएं ली गई और हमने जी जहाँ से हमने कोरोना सेवा दी, इसी महामारी जब लोग घर से बाहर निकलने को मंजूर नहीं थे, उस वक्त हमने हमारे परिवारों को छोड़कर हमने लोगों की सेवाएं करी। उसके बाद भी हमें बजट का हवाला देते हुए हमें बेरोज़गार कर दिया गया। जो हम प्राइवेट जॉब करते थे उससे भी हाथ धोना पड़ा और जो सरकारी जॉब मिले थे वो उससे भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए हम नाराज़ हैं और ना ही हम चाहते हैं कि हम किसी के बारे में बोले कि यार हमें जॉब दे या ना दे, क्योंकि हमने कई बार हमारा लेटर भी पहुंचाया शिवराज मामा को कि हमें जॉब दी जाए। हमने ऐसी महामारी के समय में हमने अपनी परम स्थितियों में अपना योगदान दिया गया है, उसके बदले में हमें जॉब दिया जाए। जितने भी सरकारी कर्मचारी लोग थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के घर बैठे हुए थे। उस टाइम में हमने हमारी जान को जोखिम में डाल के उन परिवार जरूरतमंदों के लोगों की सेवा की, उसके बाद भी हमें बाहर कर दिया गया। आप किस पोस्ट पे थे? मैं नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पे था। कितने लोगों को निकाला गया? हम टोटल 8000 स्वास्थ्य कर्मी थे। इसीलिए नाराज है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार से इसलिए नाराज है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद भी हमारी समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं किया गया और उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है, देखते हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि हाँ आपको जॉब देंगे, ऐसी महामारी परम स्थितियों में तुमने सहयोग करा है। पहले तो फूल मालाएं बरसाई और स्वागत किया और जब जॉब देने की बात आई तो हमें बाहर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति मसीह है, मैं बड़वानी से हूँ। आपने आपके मकान पे ये कोरोना योद्धा का घर है, बीजेपी वाले वोट ना मांगने आए, ये सब फ्लैक्स लगाया है, क्या कारण है? कारण ये है कि जब हम लोग कोविड में रह के हमने काम किया तो हमने सरकार से यही मांग करी कि हम लोगों को के नाम से इसमें रखा जाए, परंतु उन्होंने बजट का हवाला देके हम लोगों को निकाल दिया गया। और हमारी सरकार से यही मांग थी, जब भी हम जाते हैं उनका स्वागत करते हैं तो सरकार यही कहती है कि हम लोग रखेंगे, परंतु उन्होंने नहीं रखा और हमें निकाल दिया गया। कितने लोगों को निकाल दिया गया? 8000 लोगों को। किस पोस्ट पे थे आप? मैं GNM। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारे को जल्दी सभी लोगों को बहाली की जाए और हमारे को नौकरी दी जाए। कभी आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा आपको? दिया था, जब भी हम जाते थे तो यही कहते थे कि हाँ हम तुमको रखेंगे। और जब भी मुख्यमंत्री यहाँ बड़वानी में आए थे और हमने जब अभी बात को रखा तो उन्होंने यही कहा कि हम बजट को लेके आपको निकाला, पर इस पे डिस्कस चल रहा है और हम करेंगे। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी लगभग आपके मकान से कुछ ही दूरी पे रहते हैं, उनके पास कभी गए थे? हाँ हम गए थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम करेंगे, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला, सब आश्वासन देते रहे। क्या मन बनाया आपने अब? इस बार हमारा यही है, हम यही चाहते हैं कि हम सरकार बदलेंगे और हम कांग्रेस को लेकर आएंगे। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।